जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए विषय के साथ आए हैं जिसका नाम है पुलिस मैनुअल। ये बहुत ही बड़ा विषय है और इसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी होती है। तो मैं ऑब्जेक्टिव बेसिस के आधार पर जो आपके पुलिस मैनुअल के जो मंथली एग्ज़ाम होंगे या फिर फाइनली एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, मैं वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। और यह इसका वीडियो नंबर भाग यह पहला है जिसके अंतर्गत मैंने अपने हाथ से यह मटेरियल बनाया है, याद रखिएगा। तो आप लोग चलते हैं अपने आज के पुलिस मैनुअल के टॉपिक पर। तो दोस्तों, पुलिस मैनुअल एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुलिस मैनुअल। तो पुलिस मैनुअल ये कितना है? तो पुलिस मैनुअल 1978 है। पुलिस मैनुअल कितना है? तो 1978। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा कुल 46 अध्याय हैं। पुलिस मैनुअल में कुल कितने अध्याय हैं? 46 अध्याय हैं। इनमें कुल कितने भाग हैं? तो कुल 3 भाग हैं। पुलिस मैनुअल में कुल 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 में नियम के बारे में बताया गया है। तो पुलिस मैनुअल में कुल 1390 नियम हैं, तो काफ़ी बड़ा यह विषय हो जाता है। और भाग 2 में फॉर्म जैसे आप कैरेक्टर का फॉर्म आता है, ज्वाइनिंग का फॉर्म आता है, या फिर बहुत सारे चीज़ें का जो फॉर्म जो आता है, निर्गत पंजी, प्राप्ति पंजी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, ये सब का जो फॉर्म होता है, तो ये कुल कितने फॉर्म है? तो 242 फॉर्म है। और भाग 3 में अपेंडिक्स अर्थात परिशिष्ट के बारे में बताया गया, अर्थात नियम के बारे में बताया गया है। तो कुल कितने नियम है? तो 102 नियम है। किस नियम को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस बात की जो व्याख्या की गई है वो भाग 3 में की गई है। तो याद रखिएगा आप लोग, पुलिस मैनुअल कब का है? ये तो 1978 का है। कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 46 अध्याय हैं। कुल कितने भाग हैं? तो कुल 3 भाग हैं। आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि कुल कितने नियम है? तो 1390। और कुल कितने भाग हैं? तो भाग 3। अब हम लोग सिर्फ उन्हीं रूल्स को पढ़ेंगे जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो पहला पीएम रूल है, अर्थात पुलिस मैनुअल का जो पहला रूल है वो है रूल नंबर 1। इसमें बताया गया पुलिस अधिकारी के सामान्य कर्तव्य, कि पुलिस जो है उनके क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। मैं ये ऑब्जेक्टिव बेसिस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बस इस डाटा को याद रखिएगा। मैं बता दूंगा कौन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका आपके एग्ज़ाम में आना है। तो चलिए, तो पीएम रूल में क्या है? तो पुलिस अधिकारी के सामान्य कर्तव्य। पीएम रूल नंबर 2 में क्या है? तो अपराध की रोकथाम। पहले इसके कर्तव्य बता देते हैं पुलिस का, उसके बाद क्या है? तो अपराध की रोकथाम, निरोध और उद्भेदन। पीएम रूल नंबर 3 में बताया गया है कि अधिकारी जो है, जो पुलिस अधिकारी है, उनकी क्या योग्यता होगी, उनके मापने का जो मापदंड के बारे में बताया गया है। पीएम रूल नंबर 4 में बताया गया है कि अपराध का प्रतिवेदन, मतलब अपराध का जो प्रतिवेदन होता है उनको कैसे कैसे बनाया जाता है और क्या क्या उसमें नियम होते हैं। सबसे मोस्ट VVI पीएम रूल नंबर 5 आचरण संहिता, अर्थात पुलिस की क्या आचरण संहिता होगी, ये कितना बताया गया है? तो पीएम रूल नंबर 5 में। पीएम रूल नंबर 6 में बताया गया है विविध कर्तव्य, अन्य जो कर्तव्य है इनके विषय में बताया गया है, जिसको हम लोग प्रकीर्ण कर्तव्य भी बोलते हैं। पीएम रूल नंबर 7 मोस्ट VVI स्थानीय बोली का ज्ञान। तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए, तब लोग जाकर उनसे जुड़ते हैं और लोगों को लगता है कि ये हमारे ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारी समस्या को सुन रहे हैं और हमारा समाधान करेंगे। पीएम रूल नंबर 7 के में बताया गया है कि आरक्षी बल के संगठन का श्रृंखलाबद्ध रूप जो निम्न प्रकार है। तो आरक्षी बल जो है अर्थात पुलिस बल जो है, इनके संगठन है। तो अगर हम लोग नीचे से चलते हैं, अगर शिविर है पुलिस का, अगर शिविर है तो वह कहाँ बनेगा? वो ग्रामीण क्षेत्र बनेगा। चौकी कहाँ बनता है? तो आपका नगर क्षेत्र में बनता है। और उसके बाद थाना होता है जिसके प्रभारी होते हैं। उसके बाद जो प्रभाग होते हैं उसके जो प्रभारी होते हैं वो CI होते हैं। अनुमंडल के जो प्रभारी होते हैं वो SDPO या DYSP। और जिला के प्रभारी कौन होते हैं? तो SP साहब होते हैं। और प्रक्षेत्र के अर्थात प्रमंडल कह सकते हैं कौन प्रभारी होते हैं? तो IG या DIG, इनके प्रभारी होते हैं। कहीं कहीं IG होते हैं, कहीं कहीं DIG होते हैं।
तो बस ये याद रखिएगा कि 7 के अ में क्या है, तो श्रृंखलाबद्ध जो आरक्षी बल के संगठन है इनके बारे में बोला गया है। इसी तरह से आप जैसे पहले आईजी, डीआईजी है, फिर एसपी है, फिर एसडीपीओ है, फिर सीआई है, फिर थाना है, तो इस तरह से ही इसका नामकरण करके इसका कर्तव्य दिया। जैसे 7 है तो अब आया 8, तो 8 में क्या होगा, तो आईजी का कर्तव्य होगा। 9 में क्या होगा, तो डीआईजी का कर्तव्य होगा। 10 में क्या होगा, तो एसपी का कर्तव्य होगा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। 11 में किसका कर्तव्य है, तो एएसपी और डीएसपी, डीवाईएसपी का कर्तव्य है। तो याद रखिएगा 8 में आईजी, 9 में डीआईजी, 10 में एसपी, 11 में एएसपी और डीवाईएसपी कर्तव्य। और मोस्ट वीवीआई हम लोग का ये है कि हम लोग का कर्तव्य कहाँ है, अर्थात इंस्पेक्टर का, एसआई का, एएसआई का, सिपाही का, हवलदार कर्तव्य कितना में है, तो 12 में है। पीएम रूल नंबर 14 में क्या है, तो जिला मजिस्ट्रेट, डीएम के बारे में बताया गया कि डीएम ही जिला के हेड होते हैं। पीएम रूल नंबर 15 में बताया गया है कि अधीक्षक पुलिस विभाग का जिला में हेड होता है। देखिए 14 में बताया गया है कि डीएम हेड होते हैं जिला के, लेकिन अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो पुलिस विभाग में जो हेड होते हैं वो एसपी होते हैं जिला के। पुलिस विभाग में व्यवस्थापन, पदस्थापन के संबंध में डीएम हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात आपके कहाँ पोस्टिंग होगी, किस जगह आपका पदस्थापन होगा, आपको कहाँ पर भेजा जा सकता है, तो इसका जो निर्णय लेते हैं वो एसपी साहब लेते हैं, ना कि डीएम साहब। पीएम रूल नंबर 16 में कहा गया है कि जांच आदि आदेश देने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति, अर्थात डीएम जो है किसी भी मुद्दे पर जांच आदि की आदेश दे सकते हैं। मोस्ट वीवीआई 23, पीएम रूल नंबर 23 में किसके बारे में कहा गया, जुरिस लाइसेंस के बारे में कहा गया। अभी आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पुलिस मैनुअल से थोड़ा कम प्रश्न आ रहा है, लेकिन जब आने लगेगा तब आप लोग को पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए। पीएम रूल नंबर 32 में बताया गया अनुमंडल अधिकारियों को शक्ति थाना पर निरीक्षण कर सकते हैं, मतलब कि जो डीवाईएसपी साहब होते हैं वो थाना क्या कर सकते हैं, निरीक्षण करते हैं। एसपी साहब वर्ष में एक बार कर सकते हैं और डीवाईएसपी साहब वर्ष में कम से कम 2 बार ही करते हैं। ये याद रखिए, पूछा जाता है। पीएम रूल नंबर 35 में क्या क्या है कि आईजी, डीआईजी थाना के निरीक्षण कर सकते हैं 35 में। और मोस्ट वीवीआई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये पीएम रूल नंबर 64, निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर की निजी दैनिकी। तो इनकी पर्पस संख्या कितना है, तो पर्पस संख्या 5 है और यह 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है और प्रत्येक सप्ताह के अंत में यह भेजा जाता है। तो याद रखिएगा पीएम रूल नंबर 64 में क्या है, तो निरीक्षक की निजी दैनिकी के बारे में बताया गया है। फिर ये भी मोस्ट वीवीआई, ये पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम दीजिएगा आपको ये डिट्टो दिखेगा प्रश्न ये सब। पीएम रूल नंबर 73 के क में क्या है, तो आरक्षित थाना की परिभाषा है, मतलब आपकी थाना की क्या परिभाषाएं हो सकती है वो कहाँ बताया गया है, 73 के क में। 73 के ग में बताया गया कि थाना के सीमाओं में परिवर्तन, अगर ये थाना है तो इनकी सीमाएँ कहाँ कहाँ होगी और इसके जो परिवर्तन का अधिकार है वो किसको है, राज्य सरकार को। और ये कितने में है, तो पीएम रूल नंबर 73 के ग में। पीएम रूल नंबर 74 में कहा गया है कि आप थाने को साफ़ सुथरा रखिए, आरक्षित थाने को साफ सुथरा रखा जाए। पीएम रूल नंबर 75 में कहा गया सूचना पट लगाइए, उसमें नामकरण वगैरह होना चाहिए, कौन सा थाना है, क्या है, नहीं है, तो ये सूचना पट कह रहा लगाने के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। पीएम रूल नंबर 76, इनसे बेसी प्रश्न पूछा जाने वाला तो है ही नहीं। पीएम रूल नंबर 76 में क्या है, तो तख्तियाँ के बारे में बताया गया है। तो कुल कितने तख्तियाँ होती है पुलिस थाने में, तो कुल 16 तख्तियाँ होती है। पीएम रूल नंबर 77 में संतरी के बारे में बताया गया है, संतरी जो होते हैं आपके थाने में उनके विषय में बताया गया है पीएम रूल नंबर 77 में। पीएम रूल नंबर 78 में बताया गया है कि माल खाना जो प्रभारी होते हैं वो एसएचओ होते हैं, और हाजत की चाबी किन के पास होती है, तो चौकीदार के पास, मतलब माल खाना की चाबी प्रभारी के पास होता है और हाजत की चाबी चौकीदार के पास होता है। 79 पीएम रूल नंबर 79 में कर्तव्य भार ग्रहण एवं मुक्ति, आप अगर कहीं ज्वाइनिंग लेते हैं और कहीं से आप ट्रांसफ़र होते हैं तो इनके विषय में कहाँ बताया गया, पीएम रूल नंबर 79 में। पीएम रूल नंबर 80, सिपाही कभी भी थाना का प्रभारी नहीं बन सकता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पूछा जाने वाला कि कभी भी सिपाही थाना का प्रभारी नहीं बन सकता है। पीएम रूल नंबर 81 में कहा गया भूमि विवाद और शांति भंग से संबंधित जो मामले होंगे वो पीएम रूल नंबर कितना में होगा, 81 में। पीएम रूल नंबर 82 में कहा गया है भूमि विवाद और शांति भंग, ये 81 ही है, याद रखिएगा आप लोग। मैंने कुछ गलत बता दिया था, आप लोग याद रखिएगा कि पीएम रूल नंबर 80 में क्या है, सिपाही कभी भी थाना का प्रभारी नहीं बन सकता। पीएम रूल नंबर 81 में मोस्ट वीवीआई कि थाना प्रभारी का कर्तव्य, एसएचओ का क्या कर्तव्य है, ये कहाँ बताया गया है, पीएम रूल नंबर 81 में। 80 में बताया गया कि सिपाही कभी भी थाना प्रभारी नहीं बन सकता है, लेकिन पीएम रूल नंबर 81 में कहा गया कि थाना का प्रभारी का कर्तव्य के बारे में बताया गया। पीएम रूल नंबर 83 अधीनस्थों का प्रशिक्षण, अर्थात जो थाना प्रभारी उनसे जो नीचे कर्मी के लोग हैं इनका प्रशिक्षण कैसे होगा, इनके बारे में बताया गया। पीएम रूल नंबर 84
84 में क्या है, अवर निरीक्षक द्वितीय एवं तृतीय के बारे में बताया गया पीएम रूल नंबर 84 में। पीएम रूल नंबर 87 मोस्ट वीवीआई निजी दैनिकी अर्थात मुफस्सिल दैनिकी के बारे में बताया गया है। ये मोस्ट वीवीआई है, ये पूछा जाता है। पीएम रूल नंबर 88 में कहा गया है एएसआई का कर्तव्य अर्थात सहायक अवर निरीक्षक का कर्तव्य कहाँ दिया गया है, तो 88 में। और पीएम रूल नंबर 88 के में किसके बारे में दिया गया, तो हवलदार का कर्तव्य। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कीजिएगा आप, तो याद रखिएगा हवलदार कर्तव्य कितना, 88 का में हवलदार का कर्तव्य है और 88 में एएसआई का कर्तव्य है। 110 में किसके बारे में बताया गया, चौकीदारी परेड के बारे में बताया गया मोस्ट वीवीआई। और 116 में थाना दैनिकी के बारे में बताया गया है। पीएम रूल 116 में थाना दैनिकी के बारे में बताया गया है। पीएम रूल नंबर 124 में किसके बारे में बताया गया, तो रोकर लेखा बही के बारे में बताया गया है। अब लोग सीधे याद रखिएगा इसको। पीएम रूल नंबर 130 में किसके बारे में बताया गया था, आयुध एवं अनुज्ञप्ति बही मतलब लाइसेंस और जो आर्म्स जो लाइसेंस होते हैं उनके बारे में बताया गया है 130 में। और इनका जो फॉर्म नंबर होता है वो कितना होता है, 25 मोस्ट वीवीआई याद रखिएगा। 136 क में किसके बारे में बताया गया, आरक्षित चौकी के बारे में बताया गया है। थाने में जो चौकियां होती है उसके बारे में बताया गया है। पीएम रूल नंबर 132 में किसके बारे में बताया गया, तो प्राप्ति एवं निर्गत पंजी के बारे में बताया गया है कि थाने में जो प्राप्ति पंजी होती है और जो निर्गत पंजी होती है इनके बारे में बताया गया है पीएम रूल नंबर 132 में। पीएम रूल नंबर 206 में किसके बारे में बताया गया, तो शिकायत पुस्तिका के बारे में बताया गया। पीएम रूल नंबर 77 में किसके बारे में बताया गया, तो संतरी ड्यूटी के बारे में बताया गया। पीएम रूल नंबर 78 कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट हो गई है तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। पीएम रूल नंबर 78 में क्या है, तो माल खाना एवं हाजत की चाबी, माल खाना की चाबी एसएचओ के पास रहता है और हाजत की चाबी चौकीदार के पास। पीएम रूल नंबर 79 में किसके बारे में गया, कर्तव्य भार ग्रहण एवं मुक्ति के बारे में बताया गया कि आप कहाँ कर्तव्य ग्रहण कर रहे हैं, भार मुक्ति ले रहे हैं। 80 में मैंने पहले ही बताया कि थाना का प्रभारी सिपाही कभी भी नहीं बन सकता है। और 81 में किसके बारे में बताया गया, तो थाना प्रभारी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 82 में है भूमि विवाद एवं शांति भंग। 82 में अगर आपके थाना क्षेत्र में कोई भूमि विवाद और शांति भंग है तो इसका नियम कहाँ दिया गया, पीएम रूल नंबर 82 में। पीएम रूल नंबर 83 में किसके बारे में गया, अधीनस्थों के बारे में, जो प्रभारी से जो नीचे कर्मी के लोग हैं उनका प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है पीएम रूल नंबर 83 में। 84 में बताया गया है एएसआई का कर्तव्य, अवर निरीक्षक का कर्तव्य। पीएम रूल नंबर 87 में मुफस्सिल दैनिकी या निजी दैनिकी के बारे में बताया गया। और 88 में बताया गया है आपको एएसआई का कर्तव्य, सहायक अवर निरीक्षक का कर्तव्य। यहाँ पर आपको एसआई का कर्तव्य बताया गया है। पीएम रूल नंबर 84 में एसआई का कर्तव्य बताया गया है, याद रखिएगा। पीएम रूल नंबर 84 में एसआई का कर्तव्य, पीएम रूल नंबर 88 में एएसआई का कर्तव्य। पीएम रूल नंबर 88 का में किसके बारे में बताया गया था, हवलदार कर्तव्य। पीएम रूल नंबर 110 में बताया गया चौकीदारी परेड, जो 12 बजे प्रारंभ होती है और 2 बजे समाप्त हो जाती है। यह प्रपत्र संख्या कितना भरी है, 13 में। अगर चौकीदार उपस्थित है तो 13 के प्रपत्र में भरी जाएगी और अगर अनुपस्थित है तो वो 14 के प्रपत्र में भरी जाएगी। और अनुपस्थित रहते हैं 6 माह तो इसकी सूचना किसको दी जाती है, एसपी साहब को। और किस रंग से लिखा जाता है, तो लाल रंग से लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। पीएम रूल नंबर 116 में किसके बारे में बताया गया, थाना दैनिकी के बारे में। और प्रपत्र संख्या कितना है, तो 5 है। पीएम रूल नंबर 118 का क में है फरार व्यक्ति। फरार व्यक्ति के बारे में कहाँ दिया गया है, तो पीएम रूल नंबर 118 के क में। और फरार बही कहाँ है, तो 118 के ख में। 119 पीएम रूल नंबर 119 में बताया गया है कि माल खाना बही का संधारण, माल खाना बही का संधारण। लेकिन 120 में बताया गया है कि माल खाना बही का संधारण किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तरीका बताया गया है। और पीएम रूल नंबर 120 में ही बताया गया कि माल खाना बही में जो संधारण करेंगे, किस प्रकार संपत्ति का संधारण करेंगे, तो निम्न प्रकार की संपत्ति अंकित की जाती है। संदिग्ध वस्तु, स्वामित्वहीन जिसका कोई मालिक नहीं है, निवसतीय संपत्ति, अर्थात अगर जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कैदी के पास जो पैसा रहता है उसी को बोलते हैं निर्वसतीय संपत्ति, याद रखिए 120 में। 123 में पशुवाड़ा, आपके जो क्षेत्र में जो पशुवाड़ा होते हैं उनके बारे में बताया गया पीएम रूल नंबर 123 में। और 124 में रोकर बही के बारे में बताया गया है। मैंने ये पहले ही बताया। 130 में आयुध एवं अनुज्ञप्ति बही, प्रपत्र संख्या 25। 132 में प्राप्ति एवं निर्गत पंजी। 174 में आपका संक्षेपणी है, जिसको हम लोग केस चलान बही कहते हैं। और प्रपत्र संख्या कितना है, तो 45 है। ये बहुत पूछा जाता है। और यहाँ बताया गया है कि पीएम रूल नंबर 185 में बताया गया है 107 का जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो पीएम रूल नंबर कितना के तहत बनाते हैं, 185 के तहत। लेकिन अगर धारा जो 107 है, धारा 107 जो हम लोग लगाते हैं, इनका जो रिपोर्ट बनाते हैं वो पीएम रूल नंबर कितना होता है, 185, 404 और 41 का 2। ये तीनों पीएम रूल इसके अंतर्गत कार्य करते हैं।
और बहुत सारे पीएम रूल हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये पुलिस मैनुअल का ये जो वीडियो नंबर पहला था, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।